नमस्कार, आप देख रहे हैं SCS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जिन्होंने काफी लंबे समय बाद चमकी बुखार पर अपना मुंह खोला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जो वो सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। चमकी बुखार पर नीतीश कुमार ने सिर्फ प्रवचन देने का काम किया है भाषण में, और बिहार की जनता को एक बेबस मुख्यमंत्री उनमें नजर आ रहा है। इतने बेबस और लाचार हो गए थे नीतीश कुमार कि उनकी लाचारी सबको दिखने लगी और अपने हाथ खड़े कर दिए। साथ ही नीतीश कुमार खुद को मेंटली तैयार कर रहे थे कि आम लोगों के इस आपदा से कैसे बचना है। बीच में जो बात चल रही थी बीजेपी और जेडीयू के खटपट की, सब कयास लगाकर बैठे थे कि कहीं नीतीश कुमार इस बार फिर बीजेपी छोड़ महागठबंधन में न आ जाए। यह हमारी नहीं, उन लोगों की सोच थी। लेकिन हमने स्पष्ट कहा, जब ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो हम लोग इस पर कोई विचार क्यों करें, और इस पर असमंजस में लोगों को रहने की जरूरत नहीं है। वहीं पत्रकारों से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा जो अगर प्रस्ताव आता है तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रस्ताव आएगा, कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सब तरह के कुछ फ्यूचरिस्टिक बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। वहीं राहुल गांधी के जमानत के मुद्दे पर उन्होंने कहा जो उन्हें जमानत मिलनी ही चाहिए थी। सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है। अभी भी आपको या हमको ये पता नहीं है अगर चमकी बुखार भविष्य में फिर से ऐसा होता है, बच्चों के साथ होगा, तो इसके लिए रोकने के लिए सरकार क्या करेगी और क्या कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री का भाषण हमने सुना, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, उस जवाब में मुख्यमंत्री केवल प्रवचन देते हुए और एक बेबस मुख्यमंत्री सामने नजर आए उनके पूरे भाषण में, और एक ऐसा मुख्यमंत्री लग रहा था जो कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब हाथ खड़े कर दिए थे और केवल इंतजार कर रहा था कि फिर प्रकृति की आपदा आएगी तो हम बस तैयार रहें, मेंटली तैयार रहें कि ये होना ही है। हम लोगों का सवाल ये है कि बार बार इस तरह का चमकी बुखार अगर आएगा तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, और ये रुकना चाहिए। हम इंतजार ना करते रहे कि इस साल इतने बच्चे मरेंगे, अगले साल इतने बच्चे मरेंगे, हमको इसको रोकना है। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल फिर से उड़ गया है, जिसके बाद मरीजों का पलायन शुरू हो चुका है। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों का पलायन शुरू हो गया है। अधीक्षक राजीव रंजन ने आश्वस्त किया कि कल तक समस्या का समाधान हो जाएगा। हड़ताल के बाद भी जूनियर डॉक्टरों की सोच सकारात्मक है। सिविल सर्जन ने डॉक्टरों की कमी को लेकर उच्च पदाधिकारी को पत्र लिखा है। तीसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी रहा। एचओडी को हटाने की मांग पर अरे जूनियर डॉक्टर, अधीक्षक ने एचओडी से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। मरीजों की परेशानियों के लिए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है। जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश है, वो हड़ताल पे चले गए हैं। कम उम्र के बच्चे हैं, उनका उत्पीड़न है, उनकी शिकायत है, उनको फेल भी होना पड़ा है परीक्षाओं में, उसका भी दंड झेल रहे हैं। ये सारी बातें एक साथ हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि लड़के जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ कर दें, और हम लोग आशान्वित हैं कि वो कॉल ऑफ करें। अरेंजमेंट क्या किया गया? अरेंजमेंट तो हम लोगों ने, आप सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत इमरजेंसी होता है तो इनको भी कहने पे चले जाते हैं। हड़ताल पे होने के बावजूद भी उनका व्यू नकारात्मक नहीं है, उनका व्यू सकारात्मक है। लेकिन हम कंस्ट्रेन में हैं, हमारे पास आदमी की कमी है। हमने जिला प्रशासन को लिखा है, मतलब सिविल सर्जन को लिखा है कि वो आदमी भेजे। कतिपय कारणों से आदमी अभी तक नहीं आया। आज हम उनको पुनः स्मरित करने जा रहे हैं कि आदमी भेजते हैं, और हम समझते हैं कि कल तक स्थिति में जरूर सुधार होगा। ये तो सर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इतने चिंतित हैं, लेकिन सिविल सर्जन की तरफ से तो डॉक्टर का डिप्यूटेशन नहीं है, तो चिंता वाली बात। हर जगह डॉक्टरों की कमी है, उनकी तरफ से भी डिप्यूटेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप तो जानते ही कि राज्य में डॉक्टरों की ओवरऑल कमी है, तो कहीं से भी हटाए जाते हैं तो वहाँ प्रभावित होता है। ये तो सिर्फ गैप मैनेजमेंट हो सकता है कि वहाँ से हटा के यहाँ कर दिया जाए, और वहाँ से यहाँ करने के बाद भी वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ टर्शरी केयर यूनिट है और यहाँ स्पेशलाइज केयर की जरूरत है। कोशिश की जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ब्लेम गेम नहीं है। आप लोग तो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, आप साथ दीजिए, गरीबों का भला हो। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में लड़कियों पर की जा रही छीटाकशी को लेकर थाना स्तर पर एक टीम बनाने का निर्णय लिया गया। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना के प्रांगण में 360 रिसर्च फाउंडेशन की एक बैठक
बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्कूल, कोचिंग और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ रास्ते में असामाजिक तत्वों द्वारा हो रहे दुर्व्यवहार से लड़कियां हमेशा खौफ में जी रही हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी लोग एक टीम बनाकर तमाम सामाजिक गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन भी आपके साथ रहेगी। यह टीम विद्यालय, कोचिंग और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सुरक्षा देने में सहायक होगा। इस मौके पर थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा ने कहा कि समाज के अभिभावकों से निवेदन है कि अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएं, उन्हें दृढ़ संकल्पित बनाएं ताकि वो खुद पर निर्भर रहें, वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किए तो जलना बंद हुआ। दहेज प्रथा का विरोध हो रहा है, महिलाएं आगे आ रही हैं कि हम शादी पैसा दे के नहीं, पापा हमारा कीजिए, जहाँ से होगा हम वहाँ करेंगे। जाति बार टूट रहा है, धर्म का बाउंड्री टूट रही है। हमारा ये करें, हम एक राष्ट्र एक व्यक्ति सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आप लोगों का अहम योगदान है। लोकायुक्त के आदेश पर लखीसराय के केआरके उच्च विद्यालय के अतिक्रमण को खाली किया गया। लोकायुक्त के आदेशानुसार शहर के बीचों बीच केआरके उच्च विद्यालय की जमीन से भारी पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। लोकायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए कई मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम द्वारा 5 टीम का गठन किया गया, जिसमें गठित टीम में सदर एसडीओ रमेश कुमार के साथ टाउन थाना अध्यक्ष संजय कुमार, सूर्यगढ़ा सीओ सुमित आनंद के साथ सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, पिपरिया बीडीओ शत्रुघ्न कुमार सिंह के साथ चानन थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, बरहिया सीओ रामसागर ठाकुर और तेतरहट थाना प्रभारी संजय कुमार शामिल थे। इस मौके पर डीएलपी क्लब के सदस्यों ने भवन नहीं तोड़ने की घंटों मिन्नत की, लेकिन पदाधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। नगर पालिका के बुलडोजर चंद मिनटों में ही क्लब के भवन को धराशायी कर दिया। वहीं दूसरे पड़ाव में जिला प्रशासन जैसे ही पथला घाट के पास पहुंची, वहां के सैकड़ों गरीब महादलित परिवार सड़क पर सोकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन गरीबों के सामने घंटों पुलिस हटाने का प्रयास करती रही। महिला पुलिस द्वारा महिलाओं को खींच कर हटाने का कोशिश जारी रहा। सभी रोते बिलखते रहे, लेकिन इस अतिक्रमण को आखिरकार हटा ही दिया गया। अब बल प्रयोग हो गया, जाइए 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 सुपौल में एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुपौल में एक लड़की की अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में मूंग तोड़ने गई लड़की की रेप कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के डकही घाट के समीप की है, जहां मूंग के खेत में अर्धनग्न अवस्था में गंभीर रूप से जख्मी लड़की मिली, जिसकी सांसें चल रही थी। लिहाजा उसे आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन जब तक डॉक्टर वहां पहुंचते घायल लड़की ने दम तोड़ दिया। लोगों ने बताया कि जिस अवस्था में घायल लड़की मिली, उससे यही प्रतीत होता है कि उसके साथ रेप किया गया। लड़की की मौत के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए। हाथ में खप्पर, झाड़ू और लाठी डंडे लिए महिलाएं सड़क पर किशोरी का शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों में इस बात की नाराजगी है कि कल देर शाम नाबालिग महादलित लड़की की रेप के बाद हत्या हुई, लेकिन आज उसका 11 बजे पोस्टमार्टम हुआ। इतना ही नहीं, अब तक मामले में किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। लिहाजा ग्रामीण सहित महादलित बस्ती के तमाम लोग गोलबंद होकर सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे। घटना हम लोग की जानकारी में हुआ कि एक लड़की का लाश वहाँ पड़ा हुआ। जब आए हम लोग तो यहाँ पता चला कि अर्धनग्न अवस्था में वहाँ एक लड़की का लाश पड़ा हुआ था। हम लोग उसको उठा के लाए हैं वहाँ, लेकिन एक डॉक्टर को लाए, लेकिन उसने मृत घोषित कर दिया। हमको लगता है कि जहाँ तक कि गांव समाज का जो कहना हुआ, इनका रेप करके हत्या कर दिया गया है। इस पर पुलिस सघन रूप से जांच करे और इस दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग का यही मांग है, समाज का भी यही मांग है। अभी सूचना मिली है कि बद्री सदा वार्ड नंबर 5 डकही घाट, उन्हीं की पुत्री करीब 12-13 या 14 साल की होगी। उसका डेड बॉडी एक वर्मा जी का मैनेजर लगा हुआ खेत है, उसी में बरामद हुई है डेड बॉडी। और ये अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। एक 14 बरस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने के बाद उसको मारा गया छोटा चिपकर।
पुलिस को जो अभी तक सो रहा है, अभी तक जो पुलिस मान लीजिए कल लाश ले गया है और अभी लगभग 12 या 11 बजे लाश को पोस्टमार्टम हुआ। मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है कि महादलित के साथ जो सरकार का जो कहना है कि महादलित को जो है जो आगे बढ़ाना का काम करते हैं और प्रशासन लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं उनको मुआवजा मिले और जो इस तरह की किया है उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए ताकि कल खुना किसी माई बहन को ऐसा दुर्घटना ना हो। सहरसा के सिहोल पंचायत के सुरेंद्र सिंह के घर में जमकर लूटपाट की गई। सहरसा बेहरा थाना अंतर्गत सिहोल पंचायत में सुरेंद्र कुमार सिंह के घर पर जमकर लूटपाट की गई और घर में तोड़फोड़ भी किया गया। इस मामले में पंचायत समिति को आरोपी बनाया गया है। बताया जाता है जो सिहोल पंचायत समिति और उनके कुछ गुंडा कर्मियों ने दुकान को लूट लिया एवं बच्चों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, लाठी डंडे से मारपीट कर सबको घायल कर दिया। जीतू, विपिन, भोला, सत्यम, मोल, नथनी, जकर नाम छियै श्याम सुंदर सिंह, नथनी और मुनि जी का नाम छियै अनिल सिंह, ई सब रहे सब और कम से कम 100 अज्ञात दोनों बगल चढ़ के एकदम जाकर देखियो ना बांस और तना खोचार के सबके तोड़लक। मारा है। कौन मारा है? भूषण सिंह, विपिन सिंह, जीतू, मनोज सिंह। आखिर ऐसा क्या मामला था जो आप लोगों के साथ घर भी तोड़ा, सुनने में आया दुकान भी लूटा है, सुनने में आया आप लोगों के साथ मारपीट भी किया, ऐसा क्या? दबंगई का मतलब मामला है जी। पैसा ले लेता है दुकान का उधारी खा के जो है मांगा जाता है तो उसको इसीलिए जो है पीटता है। ऐसे नहीं होगा। देखने के लिए गए जी, रोड पे जो है ना दुकान तोड़ रहा था तो हम इसलिए नहीं गए, हम सोए हुए थे तो हम एक बार जग करके हमको लगा जो हल्ला क्यों हो रहा है, हम रोड पे गए तो वो लोग जो है हमको मारने लगा और उसके बाद जो है पापा को मारने लगा। तब जाकर के हम पापा को जो बचा रहे थे तब हाथ पे जो है हमारा जो नस कट गया है। इनके साथ दबंगई किया गया जी और इस तरह का इनका चलता है। लेकिन घटना स्थल पे जब आप पुलिस प्रशासन को फोन किया या सूचित किए, ऐसा कुछ? कल ही सूचना दिया गया, लिखित में दिया गया जी, लेकिन कल इनको जो है मतलब हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद दुकान को लूटा गया। यहाँ पर वहाँ ठीक से दुकान को लूटा गया रात में और उसके बाद सुबह में घर को तोड़ा गया। इससे पहले हम फोन किए हैं बिहरा थाना को, उन्होंने कहा मैं तुरंत जा रहा हूं, लेकिन अभी दिन के 2:30 बजे तक बिहरा थाना नहीं स्पॉट पे नहीं पहुंची है। चुनाव के समय से ही पार्टी से बेदखल हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज ऐलान किया है जो वो नवंबर के महीने में जनता दल यूनाइटेड की सक्रिय सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लंबे समय से पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रतीक्षारत मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज घोषणा की है जो वो नवंबर के महीने में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उन्होंने तैयारी की है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बताया जो उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 3 बार मीटिंग हुई, जिसमें 2 बार 2.5 घंटे और 1 बार 1.25 घंटे की बैठक हुई और इस बैठक के बाद वो जनता दल यूनाइटेड और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के प्रति काफी लिबरल दिखे। उन्होंने कहा जो मैं जल्दी ही जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने जा रहा हूं और इससे पहले अपने समर्थकों और मित्रों से राय मशवरा कर रहा हूं। मुझे मेरी पार्टी ने लड़ने के लायक नहीं छोड़ा और जो कुछ बयान दिया उस वक्त हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, वो भी याद होगा आपको। तो मैंने कहा था आपसे कि मैं अब इस पार्टी में बिल्कुल नहीं रहूंगा और दुनिया इधर की उधर हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नहीं सोचूंगा। अब मेरी पिछले दिनों 3 लंबी मीटिंग माननीय नीतीश कुमार जी से हुई है। 2 मरतबा 2.5 घंटे की बात हुई
एक मरतबा 1 घंटे की बात हुई और जो कार्यक्रम दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, आम आदमी के लिए और अल्पसंख्यक के लिए खासतौर से जो चला रहे हैं और जो डेवलपमेंट का काम बिहार में हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनके जो पार्टी के विचार हैं, जो समाजवादी विचार हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर हो, अति पिछड़ा के मुद्दे पर हो, पिछड़ा के मुद्दे पर हो, गरीब के मुद्दे पर हो, कश्मीर के मुद्दे पर हो, देश के मुद्दे पर हो, उसमें उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और विस्तार से बातचीत करने के बाद मेरे 3 मरतबा बताया मैंने आपको, 1 मरतबा 2.5 घंटा, दूसरी मरतबा 2.5 घंटा, 1 मरतबा 1.25 घंटा, जो विस्तार से बातचीत हुई है, उसी के बुनियाद पर मैं पूरे दरभंगा जिला में, मधुबनी में, समस्तीपुर में और मेरे जहां जहां भी दोस्त हैं, समर्थक हैं, उनसे मैं बातें कर रहा हूं और मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट और जो गरीब लोगों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसके साथ मिलकर काम करना है और बहुत अनकरीब मैं आप जो हमारे दरभंगा के लोग हैं, जहां से मैं 7 मरतबा चुनाव लड़ा हूं और 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर भी रहा हूं, तो जो भी हमारे सहयोगी हैं या रहे हैं, सबसे बुला करके भी राय कर रहा हूं, जा करके लोगों से मिलकर भी राय कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं उनको कि मेरे पास अब जनता दल यू में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और मैं आपके जरिए भी अपील करना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि वो आए, मुझे अपना समर्थन दें और ये जो फैसला हमारा हो रहा है जनता दल यू के लिए, उसमें उनकी क्या राय है वो हमें बताएं और ये सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर के महीने में कोई टाइम तय करके कम से कम 1 लाख की मीटिंग करेंगे दरभंगा में। मैंने कहा जिसमें मिथिलांचल के ज़्यादातर जिलों से लोग होंगे और उसमें हम अपने पार्टी ज्वाइनिंग का ऐलान करेंगे। ये भी बताना चलो कि इलेक्शन हुए, टिकट के बटे हुए काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन हमारी पुरानी पार्टी ने कभी भी हमसे संपर्क करने का या जो भी हमारे ग्रीवांसेस थे उसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं की। यानी जो बरवाड़ा में माननीय तेजस्वी जी ने बयान दिया था वो उसी पे कायम है। तो मैं आज से नहीं, सन 72 से जब मैं छात्र जीवन में पहला इलेक्शन लड़ा था सन 72, तब से मैं राजनीति में हूँ। छात्र जीवन में भी 6 से 7 साल मैं इलेक्टेड जगह पे रहा, आंदोलन में रहा और आप जानते ही हैं कि सन 91 से अब तक लगातार 7 मरतबा चुनाव लड़ा हूँ, 4 मरतबा जीता हूँ। तो मैं बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ करना है। तो ये कदम मैं उठा रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी डेट
टाइम जगह का ऐलान करूंगा। जदयू में भूमिका क्या होगी? अब भूमिका तो पार्टी तय करेगी क्या होगी। मैं तो जो उनका सोशल वर्क का काम है, जो उनका जो सरकार जो भी कदम उठाई है गरीबों के लिए, बिहार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े कदम हैं उनको लेकर के लोगों के बीच में जाऊंगा और उसके साथ जुड़ने का काम करूंगा। क्या राज्यसभा मिल जाएंगे? नहीं, सब ये छोटी बातें हैं। अब ये समय की बात है जब जिस पार्टी में आप रहिए उस पर उम्मीद रखिए। आपने अभी कहा कि कोई दूसरी पार्टी नहीं बची है, आपने अभी कहा था कि दूसरी कोई पार्टी नहीं है जी, तो दूसरी कोई पार्टी भाजपा और भी पार्टियां उधर नहीं देखना, जदयू की तरफ। भाजपा में तो कभी जा नहीं सकते थे। जो देखिए हमने अपना जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जनता दल से शुरू किया, जनता दल का विभाजन हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल में गया, जनता दल कॉमन रहा ना, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल, और अब जनता दल ही में है, अब जनता दल यूनाइटेड हो गया। यही होगा। गठबंधन तो है ही ना सर, ये गठबंधन में तो है ही ना, कौन? एनडीए में तो है ही ना जदयू। कौन? एनडीए में जदयू तो है ही ना। देखिए एक बात आप समझ लें, मैं जनता दल यू में रहूं, मैं जाना चाहता हूं। अब उसका गठबंधन किससे है ये लीडर का काम है, ये पार्टी का काम है। अभी थोड़े दिन पहले तो आरजेडी और कांग्रेस से भी था। अब बेसिकली ये तो जनता दल ही के मतलब निकला हुआ हिस्सा है, और जनता दल, जनता पार्टी, अब पुराना इतिहास लो, सोशलिस्ट पार्टी तो क्या पहले जनसंघ से नहीं था समाजवादी पार्टी का? जनता पार्टी में क्या सब लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे? आप याद करो कि ये समाजवादी पार्टी, जो प्रजा सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी, ये सब मिलकर ना जनसंघ पार्टी बना था सन 77 में कांग्रेस के खिलाफ। तो सब तो एक साथ थे। फिर 89 का इलेक्शन याद करो, 89 में भी जनता दल और बीजेपी मिलकर लड़ी थी। खुद इसी दरभंगा से शकीलुर रहमान उम्मीदवार हुए थे सन 89 में, बीजेपी के भी उम्मीदवार वही थे यहाँ। अब मिलजुल के सरकार बनी थी दिल्ली में माननीय वीपी सिंह जी की। तो मैं कुछ बीजेपी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जनता दल यू ज्वाइन करूँगा। और जनता दल यू का जो लीडर है वो अपने सिद्धांत पे रहता है अभी भी, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे जो भी संवेदनशील मसले हैं जिससे सेकुलरिज्म खत्म होता हो, उस पर यह पार्टी किसी से कंप्रोमाइज नहीं करती है। दूसरे सामाजिक न्याय की जितनी चीजें हैं, जो गरीब लोगों के हित की बात है, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस पर भी किसी से समझौता नहीं करती है। ये जो सिद्धांत है यही मुझे जनता दल यू की तरफ अट्रैक्ट करती है। आपके साथ लालू जी के बातों, लालू जी के जेल से निकलने का इंतजार कर, लालू जी का फोन आता है, फिर आप क्या करेंगे? कुछ इस तरह की बातें नहीं, लालू जी का एहतराम है, लालू जी की मैं इज्जत करता हूँ। मैंने, आपको याद होगा जब ये सब मामला चल रहा था, मैंने कहा था कि लालू जी शायद बाहर होते तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता, और लालू जी बाहर आए, जेल से छूटे। हम दुआ करते हैं कि कोर्ट उन पे मेहरबान हो। फिर क्या होगी अगर लालू जी आ जाते हैं और आपसे बात करते हैं? नहीं, देखिए अब तो देखो ये जो फैसला है, अब जो सियासी रास्ता, आप एक बात समझ लेना कि मैं तो नहीं जाना चाह रहा था पार्टी से। आपको फिर से याद दिला दूं, मुझसे कहा पार्टी ने कि आप मधुबनी जाइए चुनाव की तैयारी के लिए। मैं गया, मधुबनी गया, उसके बावजूद दरभंगा के 7 असेंबली सेगमेंट का प्रशिक्षण शिविर किया मैंने। पूरे जिला का प्रशिक्षण शिविर याद होगा कटवासा में हुआ। मैं मधुबनी में भी काम कर रहा था और दरभंगा में भी काम मैं पार्टी के लिए कर रहा था। इतनी बड़ी 2 रेल गाड़ियां गई यहां से, अगर आपको याद होगा। मैं लेके गया था 2 ट्रेन, तो मैं तो लगातार आरजेडी के लिए काम कर रहा था, मैं कहां भागा। लेकिन मुझे 7 चुनाव में 4 में मैं इलेक्शन जीता।
अब बोलो ना, इसी दरभंगा से मैं 34,000 33,000 कुछ तो वोट से आ रहा। आज 2,70,000 से उम्मीदवार आ रहा। कोई पूछने वाला है? मैं जिस मधुबनी सीट पे जगह चाहता था अपना, जहां मैंने मेहनत किया 6 महीना, मुझे भेजा गया था, और वहां पर कितने वोट से हारे। और हो सकता है हम भी हार जाते। हम ये दावा नहीं करते कि जो हवा थी उसमें हम जीत ही जाते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अधिकार तो बनता था। मेरे ऊपर किस चीज का इल्जाम है? करप्शन का इल्जाम है। मेरे ऊपर एक मुकदमा है, क्रिमिनल केस चल रहा हो, मैंने किसी अवाम में किसी के खिलाफ कुछ किया हो। मैं तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पे चल करके समाज को इकट्ठा करके आगे बढ़ा हूं, और आज भी मुझे खुशी है कि आम लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है। क्या आपके साथ फराज भी जदयू ज्वाइन करेंगे? ये तो भाई फराज से मुझे क्या लेना देना? फराज एमएलए हैं, आरजेडी के, हो जाने अपना। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है जिस तरह से आप जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, मन के अंदर तकलीफ? पार्टी नहीं छोड़ा मैंने, फिर वही बात कह रहा हूँ आपसे। पार्टी मैंने कब छोड़ा? मुझे टिकट डिनाई किया गया, और बड़वारा मेरा आप ही ने तो पूछा था, आप ही तो थे आगे आगे ले करके, आप ही का तो इंटरव्यू दिया था, आप ही के टीवी पर, मुझे याद है। आपका फोटो भी याद है, उनका भी फोटो याद है। क्या कहा था आप ही बता दो। क्या 30 साल की मेरी खिदमत थी इस पार्टी के लिए, 91 से लगातार 89 से 30 साल। 30 साल उनकी उम्र नहीं है, 30 साल इस पार्टी में हमारी खिदमत है। तो अभी आप देख रहे थे मोहम्मद अली अशरफ फातमी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने घोषणा की है जो वो नवंबर के महीने में जनता दल यूनाइटेड की सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।